Assalamualaikum. I hope you all are doing great. और जैसा कि आज सफ़ायर पे सेल लगी हुई थी तो जाना तो बनता ही था। अगर मैंने ख़ुद कुछ ना भी लेना होता तो आप लोगों के लिए जाना ज़रूरी होता है, और जब मैं आप लोगों के लिए जाती हूँ तो फिर मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। लेकिन अगर मैं इस दफ़ा सफ़ायर की सेल का रिव्यू दूँ तो पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। यूजुअली ये होता है कि मैं जब भी सफ़ायर की सेल पे जाती हूँ ना तो मुझे कोई 10-12 आर्टिकल अच्छे लग जाते हैं, बट हार्डली इस दफ़ा मुझे 2 अच्छे मिले आर्टिकल। जो अच्छे थे वो अवेलेबल नहीं थे और जो अवेलेबल थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन अनस्टिच में आई वुड से कि अनस्टिच जो है वो अच्छा था। अनस्टिच में आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे पड़े हुए थे, बट व्हाट आई डोंट लाइक इज़ देयर स्टिच्ड कलेक्शन। उसमें एक भी आर्टिकल मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। आप लोग देखें और आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये सेल अच्छी लगी है सफ़ायर की। अच्छा, सभी आर्टिकल्स की ना प्राइस जो थी वो साथ साथ मेंशन थी और उनका स्टफ़ भी मेंशन था। अब जैसे ये वाला ड्रेस है, ये ग्रिप रॉ सिल्क के ऊपर है और ये 20% ऑफ पे लगा हुआ था। ये वाला ड्रेस जो है ये 3192 का था और ये खद्दर पे है। अच्छा, हर तरह की कलेक्शन लगी हुई है, कैम्ब्रिक भी, डॉबी भी, विस्कोस भी, ग्रिप सिल्क भी, खद्दर भी, लीलन भी। तो ये सारी कलेक्शन जो है ना इनके पास अवेलेबल है। ये कैम्ब्रिक के ऊपर ड्रेस था, ठीक है। 2 पीस ड्रेस की जो प्राइस थी ना वो 2400 से लेकर है तकरीबन 3900 तक, डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन, फैब्रिक एंड द पैचेस दे आर गिविंग टू इट, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे भी लगे हुए थे लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं थे। अब जैसे कि इस दफ़ा इनकी जो सेल है वो अप टू 30 तक ही थी ड्रेसेस के ऊपर, अनस्टिच के ऊपर। यूजुअली पहले इनकी जो सेल है वो 50% तक जाती है। इस दफ़ा इन्होंने सेल की जो है परसेंटेज भी कम की हुई थी। कॉस्मेटिक्स पे भी बस 20% ऑफ लगा हुआ था और आर्टिकल्स भी जो थे वो इस तरह से नहीं अवेलेबल थे। जैसे कि पहले कैप शॉल्स वगैरह होती हैं उन पे भी ऑफ होता है, लेकिन वो इन्होंने सारी नई वैरायटी उठा दी हुई थी। तो इसके अलावा जैसे ये मैं अभी आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, ये खद्दर के ऊपर है ड्रेस, ठीक है। और जो खद्दर के 3 पीसेस थे उनकी प्राइस भी जो है वो 3000 3300 डिपेंड अपॉन के पैच है या नहीं है। अब ये डॉबी में लगा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये वाला 5592 में था और इसका स्टफ़ था लीलन, ठीक है। लीलन इनकी मज़े की है। मैंने भी एक लीलन में ड्रेस लिया था और एक मैंने ड्रेस लिया था खद्दर में। अब ये वाला जो ड्रेस है ये भी डॉबी स्टफ़ पे लगा हुआ है। ये 34-32 का है 3 पीस। ये वाले ड्रेस का ना कलर भी बहुत मज़े का है और ये था कॉटन के ऊपर, इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा था। और जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं भी आपको दिखा रही हूँ वो लीलन के ऊपर था। और ख़वातीन जो थी वो ढूंढ रही थी आर्टिकल्स, खुद ही बेसिकली उठाती हैं, नेक्स्ट जाके उनको कोई और अच्छा लग जाता है वो उसी रैक में रख देती हैं और वो सारा जो है ना वो चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं और कुछ मिल ही नहीं रहा था। इवन के जो उनके थे वर्कर्स वो भी काफ़ी जो थे ना बेचारे हुए हुए थे कि यार आप जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं वहीं पे वापस रखें, लेकिन क्योंकि हमें दोबारा वहाँ से मिलती नहीं है जो आर्टिकल्स हमसे उनसे पूछ रहे थे। अब ये वाला ड्रेस भी अच्छा था, ये था लीलन के ऊपर। और उसके अलावा प्राइसेस जो है इनकी सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मेंशन है। 20% ऑफ वाले आर्टिकल्स मैं भी आपको दिखा रही हूँ। और विस्कोस भी है, डोबी भी है। अच्छा, इनका जो सबसे मज़े की मुझे लगती है ना इस दफ़ा स्टफ़ लगा है वो सैटिन का है। सैटिन जो है ना वो ऐसा फील होता है जैसे सिल्क है, बट होती नहीं है सिल्क। अब ये 3000 रुपये का सूट था 3 पीस खद्दर का। तो जो लोग 3 पीस पहनना पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा है कि 3000 रुपये में आपको
खद्दर का 3 पीस मिल रहा है ऑफ पे। यूजली ये आपको जो है ना पठानों से भी नहीं मिलता आजकल इतने में, उनके भी रेट्स इतने हाई हुए हुए हैं। मैंने आपको लाहौर सेंटर से भी दिखाए हैं, 25-2500 का जो है ना वो 2 पीस मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो है ना, अभी इनकी इस दफ़ा सेल 20% थी, लेकिन जब 50 पे जाती है तो बहुत कमाल की हो जाती है। अब ये 3200 का ड्रेस था और ये भी खद्दर के ऊपर है, उसके ऊपर काफ़ी कढ़ाई भी हुई हुई थी। खद्दर भी इनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा नॉर्मल जैसे करें ना सॉफ्ट सा स्टफ है। ये भी खद्दर पे था और ये 1900 रुपये का सूट था। ये वाला वैसे अच्छा सूट था, लेकिन मैंने इस दफ़ा इतने शॉकिंग पिंक ड्रेसेस लिए तो मैंने ये नहीं लिया। अब ये येलो भी मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन ये येलो अवेलेबल ही नहीं था। ये भी तकरीबन 2000 रुपये का सूट था, लेकिन ये कहीं मुझे नज़र नहीं आया। मैंने उनके काफ़ी वर्कर से भी कहा, बट उनके पास भी था कि यार ये अब मिल नहीं रहा अभी। और ये इसके ऊपर भी काफ़ी काम था, ये भी खद्दर में है। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे इसके साथ, ठीक है। जो पैचेस वाले खद्दर के थे वो आपको 3200 में मिल रहे थे, जो पैचेस के बगैर थे वो आपको 2000 रुपये में मिल रहे हैं। लीलन की बात करें तो लीलन इनकी बहुत ही मज़े की है, बड़ा ही नरम, बड़ा ही सॉफ्ट सा स्टफ़ है। और जो लीलन के आर्टिकल्स थे उन पे भी किसी पे 20% ऑफ था, किसी पे 30% ऑफ था, डिपेंड अपॉन द डिज़ाइन। और घर पहनने के लिए मुझे लगता है लीलन के आर्टिकल्स बेस्ट होते हैं, नरम सॉफ्ट। आप कहीं जाने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप वंडर के सफ़ायर ने ना मरीना नहीं निकाली, हालांकि मरीना जो होता है ना वो बड़ा ही एक गर्म सा और नरम सा स्टफ होता है। लीलन थोड़ी जो फुल सर्दी में ना ठंडी हो जाती है, लेकिन मरीना जो है वो ठंडा नहीं होता। लेकिन इनके पास मरीना अवेलेबल नहीं है, इनके पास बाकी स्टफ्स अवेलेबल हैं। कुछ आर्टिकल जो थे वो लॉन के भी लगे हुए थे कि जिन्होंने लॉन लेनी है, इन्होंने अनस्टिच में लॉन कम थी, लेकिन स्टिच्ड में तो लॉन के इतने कुर्ते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब वेदर चेंज हो रहा है तो लोग प्रेफर कर रहे थे कि वो विंटर आर्टिकल्स लें। लॉन के आर्टिकल्स जो थे वो अब फिर एक साल हम रखें और अगले साल जाके पहने, तो यूजली जो थे वो विंटर के आर्टिकल्स जो थे वो लोग ज्यादा ले रहे थे। एक चीज और, लोग आ तो बहुत ज्यादा रहे थे, काफी मैंने फीमेल्स देखी, रश भी काफी ज्यादा था, लेकिन ये इनके पास ना काउंटर्स पे रश नहीं था, क्योंकि लोग आ रहे थे, उनको शायद पसंद नहीं आ रही थी सेल, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे थे, तो काउंटर्स इस दफा एम्प्टी थे। मैंने जब बिल करवाया तो एक भी बंदा नहीं था मेरे आगे। यूजली नॉर्मल रूटीन में मैं भी जाऊं तो 2-3 लोग खड़े होते हैं, उसके बाद मैं बिल करवाती हूँ। अच्छा, एक चीज और जो इनकी थी ना, मुझे करंडी के कपड़े भी अच्छे लगे जो अनस्टिच में थे। करंडी का भी स्टफ अच्छा था, नरम थी, मजे की थी, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस भी उसके साथ थे। और करंडी की भी प्राइसेस यही थी, 5500 से लेके 6500 रुपए तक का आपको 3 पीस सूट जो है वो मिल जाता है। और उसके अलावा वेलवेट भी लगी हुई थी, और वेलवेट का ये 3 पीस जो है ये 9000 रुपए का था ऑफ पे, वैसे 12000-13000 रुपए का था। और ये वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। लास्ट टाइम जब मैंने आपको विजिट करवाया था तो वेलवेट की बहुत ज्यादा रेंज पड़ी हुई थी, लेकिन इस दफा जो है ना वेलवेट के कुछ ही आर्टिकल्स इन्होंने सेल में लगाए थे, बाकी सारी आर्टिकल्स इन्होंने उठा दिए हैं। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि सफ़ायर पे ना जब विंटर में सेल लगती है तो कैप शॉल्स वगैरह पे सभी पे सेल लगती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कैप शॉल्स भी नहीं रखी हुई थी। सारा जो विंटर का स्टफ़ था ना वो इन्होंने उठा लिया हुआ था, और बाकी जो चीज़ों पे थी वो सेल लगा दी हुई थी। तो नो डाउट बुरी नहीं थी, अच्छे कपड़े भी इसमें हैं। मैंने आपको सारे दिखाए हैं, सारे ज़रा दूर से इस दफ़ा मैंने करके दिखाए हैं ताकि आपको सही से डिज़ाइन की समझ आ जाए। प्राइस भी साथ साथ मेंशन हुई हुई है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई अच्छा लगता है तो अगर अवेलेबल हुआ तो आई कैन बाय फॉर यू। और जो है एम्ब्रॉयडरी इनकी वैसे ही बड़ी अच्छी होती है, प्रिंटेड भी बड़े अच्छे होते हैं। घर पहनने के लिए 2 पीस अगर आप लें तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि स्टफ इनका हमेशा से अच्छा होता है। अच्छा, खादी के मैंने लास्ट टाइम सेल में लिए थे, और उनका जो मैंने वॉश किया तो उनका तो कलर चेंज हो गया। आई वॉज वेरी लाइक वंडर कि यार ये क्या हुआ है कि खादी के कपड़ों का कलर चेंज हो गया है। तो सम टाइम ऐसा ब्रांड्स पे भी होता है कि आप उनसे कपड़े लेते हैं और वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ये लाइलिक है, मैंने इसमें ना स्काई ब्लू कलर लिया था, ये लीलन के ऊपर है, तो ये बहुत मुझे प्यारा एक लगा था। इसकी टाई एंड डाई की शर्ट है, और उसके अलावा ये वाले जो डिजाइन हैं ये आपको थोड़े फॉर्मल मिलते हैं। और ये वैसे 16,000 रुपए का सूट था जो आपको 11,000 समथिंग में मिल रहा है, जो आप फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रॉ सिल्क जो थी वो भी लगी हुई थी ऑफ के ऊपर।
खद्दर ज़्यादा मुझे नज़र आई और उसके अलावा विस्कोस भी थी। अब इनमें जो भी आर्टिकल्स हैं ना जो कुछ अच्छे थे वो बिल्कुल मुझे नीचे रैक्स में तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो बाकी जो नज़र आ रहे थे वो फिर मैं कह रही थी कि यार इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टफ़ जो है यहाँ पे अब यूज़ होगा यूजली विंटर का। विस्कोस भी ज़रा ठंडी हो जाती है और उसमें वो भी ठंडा हो जाता है विंटर में जाके, कैमरिक भी। लेकिन चूंकि हर तरह के लोग आते हैं बाय करने के लिए, डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, हर एक जगह का वेदर डिफरेंट होता है, तो लोग अपनी मुनासबत से ले लेते हैं। अब ये जो है वो 3100 रुपये का 3100 रुपीज़ का सूट था, 3 पीस जो आपको मिल रहा है। और इसके अलावा ये जो है ये रॉ सिल्क के ऊपर था, बड़ा ही मुझे अच्छा सा कलर लगा, लाइट सा शेड, ताकि थोड़ी बड़ी एज की औरतें पहनेंगी तो बड़ा प्यारा लगेगा। वैसे तो कोई किसी भी एज में पहनो तो बहुत अच्छा लगता है, सारे कलर्स पहनने चाहिए। मैं खुद सारे कलर्स पहनती हूँ और फंकी भी, लाइट भी और डार्क भी, हर तरह के कलर्स पहनती हूँ। अब इस दफ़ा इनके पास ना लेवेंडर शेड में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेवेंडर फ्लावर्स के साथ या बेस के साथ। अब ये करंडी के ऊपर ना बेस आर्टिकल भी इसका ऑफ वाइट था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी ऑफ वाइट थी और शिफॉन का दुपट्टा था और ये 10,000 कुछ में है और ये भी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये वाला जो था ये कैमरिक के अंदर था, इसमें मैंने लीलन भी लिया हुआ है, लेकिन ये वाला डिज़ाइन अब उन्होंने कैमरिक में निकाल दिया था, ब्लू कलर में। एक ये स्काई ब्लू और लेवेंडर था, ये भी 30% ऑफ पे आपको मिल रहा है। ये अभी वाले जो मैं आर्टिकल्स आपको दिखा रही थी ना, ये 30% और 20% ऑफ पे हैं सारे, ठीक है। कुछ 2 पीसीज इसमें 20% पे हैं और कुछ जो हैं वो 30 पे हैं। अब इसमें ये खद्दर का ड्रेस भी एक अच्छा था जो मैंने ब्लैक और वो लिया है मस्टर्ड से शेड में, ये भी मुझे नाइस लगा था। उसके अलावा ये भी कैमरिक में था, एम्ब्रॉयडर्ड जो था। और सारे आर्टिकल्स मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियर हो जाए इनका प्रिंट। ये वाला आर्टिकल मैंने लिया था ब्लैक और मस्टर्ड पे और ये मेरे ख्याल से 2000 रुपीज़ का था, बहुत ब्यूटीफुल मुझे लग रहा था ये वाला। तो मैंने कहा चलो हम इसको लेते हैं, और फर्शी शलवार बनी हो और शर्ट बनी हो तो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, लीलन बहुत अच्छी थी इनकी, लेकिन लीलन में जो थे ना डिज़ाइंस इतने मज़े के नहीं थे। कुछ ही डिज़ाइंस थे लीलन में जो मज़े के थे, लेकिन कुछ बहुत ही बड़े बड़े प्रिंट्स थे। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे ये वाला ड्रेस भी बड़ा अच्छा लग रहा था, ये 3600 का था, वो लीलन पे था। और ये खद्दर वाला था, ये भी मुझे पसंद आया, ये भी अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा ये ऊपर मरून जो है ये 2 पीस लीलन का लगा हुआ है, ठीक है। और बस लोग ढूंढ रहे थे कि उन्हें कुछ अपनी चॉइस का कुछ मिल जाए। अब जो ये वाला ड्रेस है ये कैमरिक के ऊपर था और इस पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई थी। ऊपर वाला जो है ये लीलन के ऊपर था, 3 पीस 3400 समथिंग का। तो ये वाला जो था ये 3100 में है। ये ब्लैक जो है ये 3 पीस था 3100 समथिंग में। और ये लेकिन ये खद्दर के ऊपर था, ठीक है। अगर आप लोगों ने चूज़ कर लें कि आपने खद्दर लेनी है या कौन से लेने हैं आर्टिकल्स। अब जैसे ये 2 पीस था, ये ग्रिप सिल्क के ऊपर था, शॉकिंग पिंक कलर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वाला आर्टिकल भी खद्दर के ऊपर था, ठीक है। वो ऊपर वाला लीलन पे है और जो है ना ये ब्लैक, ये वाला भी खद्दर पे था। अब ये भी लीलन पे था, स्काई ब्लू से शेड का और ऑफ वाइट, लेकिन ये भी मुझे उधर नज़र नहीं आया था। और मज़े की सेल थी, लेकिन बस आप देख लें कि जौन जौन से आर्टिकल्स आपको अच्छे लग रहे हैं। कुछ तो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। अच्छा तो तब लगे ना जब चीज़ अवेलेबल भी हो, तो जब अवेलेबल ही नहीं है फिर अच्छे लगने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये 3 पीस आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो 20% फ्लैट 20% ऑफ पे लगे हुए हैं। ये ऊपर वाला जो है ये साटन में है, फिर नीचे वाला जो है कैमरिक में है, ये वाला भी है कैमरिक में। कुछ डॉबी स्टफ़ के अंदर है। अच्छा, इनका डॉबी स्टफ़ जो है वो भी बड़ा मज़े का है और वो थोड़ा लुक देता है, जैसे आप मिक्स कर लो लीलन को और कैमरिक को, उसकी वो थोड़ी लुक देना शुरू कर देता है जो डॉबी स्टफ़ है। अच्छा, मुझे मज़ा आता है कि जब मैं वीलॉग ना साथ साथ बनाती हूँ, आपको साथ साथ हर स्टफ़ को एक्सप्लेन करती हूँ और उसकी प्राइस बताती हूँ। लेकिन चूँकि सेल के ऊपर रश इतना ज़्यादा होता है और उन्होंने म्यूज़िक इतना
मतलब लाउड लगाया हुआ होता है कि उस टाइम पे मैं साथ साथ आपको हर स्टफ़ जो है वो एक्सप्लेन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर पीछे इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होता है और ख़वातीन का इतना शोर आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें कुछ चूज़ नहीं कर पा रही होती, तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ना एक ओवरव्यू पूरे आर्टिकल्स का दे दूं जो जो अवेलेबल थे वहाँ पे, लाइक डिस्प्ले में थे लेकिन कुछ उसमें से अवेलेबल नहीं थे। तो अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप जाके किसी भी आउटलेट से पता कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी ऑनलाइन इनकी सेल जो है वो अभी तक चल रही है। चलें अब आ जाते हैं थोड़ा जो है ना स्टिच्ड आर्टिकल्स की तरफ। उनमें से मुझे एक ये अच्छा लगा था, और स्टिच आर्टिकल जो थे वो यूजली जो थे वो लॉन के ऊपर ही थे, कुछ जो थे वो विंटर आर्टिकल्स जो थे वो स्टिच्ड में पड़े हुए थे, और स्टिच्ड की प्राइस जो थी वो प्लेन, जैसे ये ड्रेस है ये डेनिम का, ये जो है आपको मिल जाएगा 30% ऑफ के ऊपर, और इसकी प्राइस जो है वो मैं नज़र आ रही होगी आप लोगों को, 30% ही ऑफ यूजली लगा हुआ होगा। अब ये एक ब्लैक था, ये भी कॉटन स्टफ़ के ऊपर बना हुआ था, ठीक है, और साइजेस इनमें अवेलेबल थे, और ये 9,990 का था जो आपको ऑफ 30% ऑफ पे मिल जाएगा। इसमें ये एक ऑरेंज भी अवेलेबल था, ऑरेंज नहीं आप इसको कह सकते, इसको आप रस्ट सा शेड कह सकते हैं, ठीक है, और ये भी 8,990 का था जिसको आप ऑफ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते थे। जो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते हैं उनकी प्राइस यही थी 7,500 रुपये से लेके तकरीबन 10,500 रुपये तक, और फिर उस पर आपको ऑफ मिलता है। जैसे ये 7,500 रुपये का था, फिर इस पर आपको 30% जो है वो ऑफ मिल जाएगा। ये मुझे अच्छा लगा, इसकी जो स्लीव्स थी ना उनकी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही थी, और वैसे इसका स्टफ़ भी जो था ना वो कॉटन के अंदर ही था, और ये भी अराउंड इतने का ही था, 8,500 रुपये का, फिर ऑफ पे मिल जाता है। अब जैसे ये प्लेन खद्दर का कुर्ता लगा हुआ है, ये था तकरीबन 3,500 रुपीज़ में, और ये आपको 30% ऑफ पे मिलेगा। अब एक ये ब्लैक एंड वाइट भी लगा हुआ था खद्दर में, ये प्लेन कुर्ते हैं, ये भी 3,500 समथिंग का था, और ये भी 30% ऑफ पे मिल जाएगा। ये जो है ये सैटन में लगा हुआ है, ठीक है, और सैटन की भी प्राइस वही थी 7,500 से लेकर 10,500 तक, डिपेंड अपॉन द एम्ब्रॉयडरी। एक ये मुझे अच्छा लगा, ये करंडी सॉर्ट ऑफ स्टफ़ के ऊपर था और ऑफ वाइट से शेड का था, ये जो है ब्यूटीफुल लग रहा था बहुत। एक ये वाला मुझे अच्छा लगा था, इसकी जो है स्लीव्स बहुत अच्छे बने हुए थे। आजकल इस तरीके के ना स्लीव्स का बहुत ट्रेंड आया हुआ है, कटवर्क स्टाइल हो गया, या आप इसको काविया स्टाइल भी कह सकते हैं, और इसमें फुली एम्ब्रॉयडरी थी, बंचेस थे, और ये 7,500 रुपये का सूट था, जो आप सूट नहीं है कुर्ता है, जो आपको 30% ऑफ पे मिल जाएगा। अब ये एक पिंक लगा हुआ था, इसकी भी यही प्राइस थी, ठीक है, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये है इसकी प्राइस, और ये भी आपको जो है वो ऑफ पे मिल जाएगा। जो ग्रिप सिल्क के ऊपर ऐसे सितारी का वर्क है, या फिर आप इसको कह लें कुछ के ऊपर स्टोन वर्क भी हुआ था, ये भी 12-12, 13-13 हज़ार के कुर्ते हैं जो आपको 30% ऑफ पे मिल रहे थे। इनको आप फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं क्योंकि इनका स्टफ़ इस तरह का है, और साथ में दुपट्टा और ट्राउज़र जो हैं वो उनकी आपको मिल जाती है कि आप मैच कर सकते हैं बॉटम्स। अच्छा, एक चीज़ और, जो ब्लैक एंड वाइट इनके खद्दर के ट्राउज़र्स होते हैं ना सॉलिड्स कलर्स में, वो भी अवेलेबल नहीं थे, हालांकि वो बहुत अच्छे होते हैं, वो हर सेल पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने वो भी उठा दिए हुए थे। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो इनके अबायाज़ हैं, अबायाज़ का फ्लेयर बहुत खूबसूरत होता है, कलर रेंज भी इसके अंदर ह्यूज आपको मिल जाती है। अबायाज़ पे भी 30% ऑफ लगा हुआ है। अबायाज़ की जो रेंज है वो 6,500 रुपये से लेके 16-17 हज़ार रुपये तक है, डिपेंड्स अपॉन द स्टिचिंग, और उसके अंदर आपको किसी के अंदर डबल इनर मिल रहा है, किसी के साथ आपको स्कार्फ भी मिल रहा है। जो जो मुझे ज़रा अच्छे लग रहे थे वो मैंने आपको करीब से करके दिखा दिए हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी भी, और जैसे ये इसके ऊपर ये थोड़ा सा फॉर्मल लग रहा था, और इसकी प्राइस थी 15,000 के करीब, और ये भी आपको 30% ऑफ पे मिल जाएगा। एक ये वाला कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, ये डीप मरून सा शेड था, और इसके ऊपर भी फॉर्मल सा काम हुआ
हुआ हुआ था स्टोन्स का, और ये 16-17 हज़ार रुपये का था, 30% ऑफ पे मिल जाएगा। अब ये वाला जो है ये 6,500 रुपये में था, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 30% ऑफ पे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप नमाज पढ़ते हुए भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं। कहीं जाना हो, आपने कहीं अभी नहीं दिल कर रहा कपड़े चेंज करने का, बाया पहनो। और जो लोग वैसे ही हिजाब करते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से मैं ये रिकमेंड करूँगी कि विंटर्स में पहनने वाले अबायाज़ हैं, समर में सफ़ायर के अबायाज़ जो हैं उनका स्टफ़ थोड़ा मोटा हो जाता है, लेकिन बाहर के जो कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनके लिए तो परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं वो 7 इंची टेप भी लेकर आई हुई थी और मैयर कर कर के साइज़ को लेके जा रही थी। दैट्स गुड थिंग कि जो आप वापस करवाने आते हैं आप पहले ही उसको कंफर्म करके लेकर जाएं, ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो, शॉपकीपर का भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा ये एक वाइट और स्काई ब्लू के ऊपर था, ये भी कॉटन के ऊपर था। खद्दर में और करंडी में मुझे बहुत ही कम आर्टिकल्स नज़र आए, और ये भी कैमरिक पे था, ये भी तकरीबन 6,990 का था। ये खद्दर के ऊपर था जो ग्रीन कलर का मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर हल्का हल्का स्टोन भी लगा हुआ था। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा उन्होंने ये वाला आर्टिकल जो है ना ज़रूर लिया हुआ था, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी नॉर्मल थी, 5,000 का था और 30% ऑफ पे जो है वो मिल रहा था। अब जनाब आ जाएं कॉस्मेटिक्स की तरफ, तो कॉस्मेटिक्स पे कुछ ये वाले आर्टिकल्स हैं जिन पे 70% ऑफ है। परफ्यूम्स पे भी सभी पे नहीं लगा हुआ था, कुछ ही आर्टिकल्स पे 20% ऑफ लगा हुआ था। और सबसे मज़े की बात ये थी जो मुझे इसने बताई, बच्ची ने जो काम वहाँ पे कर रही थी, कि लोग जो हैं वो टेस्टर्स उठा के लेके जा रहे थे। आई मीन वाह यार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोग जो हैं वो अच्छी फैमिली से ऑफ कोर्स आते होंगे, जो चीज़ें लेने आ रहे हैं, बैगर्स तो नहीं आ रहे। तो आप जनाब आर्टिकल्स जो हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं, जो टेस्टर्स लगे हुए हैं। मतलब आप क्या किस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी तो यही समझ में नहीं आया। अब ये वाला मुझे एक आर्टिकल जिनका बहुत अच्छा लगा था, जो शॉकिंग पिंक और ब्लैक में था। इसकी स्टिचिंग बहुत खूबसूरत थी, स्लीव्स इसके जो थे वो नहीं थे, लेकिन साथ अवेलेबल थे, आप उसको सेमी स्टिच्ड वो आप लगवा सकते हैं। जो आपके बैग्स थे उनके ऊपर भी फ्लैट 30% ऑफ लगा हुआ था। टॉट बैग भी थे कुछ उसमें, और कुछ जो थे वो क्लचेस थे, कुछ उसमें छोटे बैग्स थे, डेनिम स्टाइल के बैग्स भी थे। तो इन सब पे भी आपको जो है ना वो 30% ऑफ जो है वो मिल रहा था। ये मैं अभी वापडा टाउन वाला जो सफ़ायर की ब्रांच है ना उसके ऊपर थी, जो मैंने आपको सारा स्टफ़ दिखाया है। इसमें कुछ शॉर्ट शर्ट्स भी लगी हुई थी जिनको आप फर्शी शलवारों के साथ पहन सकते हैं, लेकिन प्लेन सॉलिड कलर्स में ना तो शलवारें अवेलेबल हैं और ना ही ट्राउज़र्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप सेल के ख़त्म होने का वेट करें तो ही आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ जो है अभी तो यही आर्टिकल्स अवेलेबल थे जो मैं आपको दिखा। यार पर्सनली मुझे इस दफ़ा सफ़ायर की सेल मज़े की नहीं लगी। मैंने इतनी देर लगाई घूम घुमा के, मुझे ये कुछ 2 आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि सफ़ायर पे ऑफ हो या ना हो, मैं जाऊँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स अच्छे लग जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ना स्टॉक मुझे लगता है पहले का निकाल के रखा हुआ है। स्टिच्ड में भी कुछ नहीं था, अनस्टिच में भी, और बहुत रेयर आर्टिकल्स है, और जो अच्छे थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो आई वुड सजेस्ट कि सफ़ायर की सेल इस दफ़ा बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। और 20% उन्होंने कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स पे लगाया हुआ था, जो बहुत मिनिमल है। तो बस मुझे नहीं इस दफ़ा अच्छी लगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको सारे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट दिखा दिए हैं। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा घर आ गया, करीबो करीब हूँ मैं सफ़ायर के मेरे नेबर में पड़ता है, लेकिन ये है कि मुझे पसंद नहीं आया इस दफ़ा।